देखने को मिलेगा। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में पहला बात हमको ध्यान में रखना है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और विशेष रूप से सवाल आता है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें ए क्लोरोफिल पाया जाता है। विशेष रूप से ए है, बी है, ऐसा करके आता है। तो विशेष रूप से इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है बोलेगा तो ए क्लोरोफिल। चलिए लिखिए, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में सवाल आता है जी, लिखिए क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल ए या ए क्लोरोफिल पाया जाता है बोल सकते हैं। और अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो कॉमन सी बात है, ये कैसा होगा, स्वपोषी होगा। और स्वपोषी होने के लिए इसको भोजन बनाना पड़ेगा। और भोजन बनाने के दो रास्ते हैं, या तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाए या तो ये रसायन संश्लेषण के माध्यम से बनाए। तो अगर इसके पास क्लोरोफिल है इसका मतलब ये कैसे भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो लिखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। ठीक है, क्लोरोफिल है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, ये भोजन बनाता है। और जो भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना रहा है इसका मतलब कैसा है, ये स्वपोषी है। स्वपोषी बैक्टीरिया है, ऐसा करके ध्यान में रखना है। बताओ, तीन बातें याद करने में कोई समस्या है क्या? नहीं। ठीक है, एक बात याद रखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके जो बाहर है ना, इसके जो बाहर आपको जेली नुमा कवर देखने को मिलेंगे। ये सवाल भी आया हुआ है, लिखिए है ना, लिखिए जेली नुमा का आवरण से क्या रहता है, ये कवर रहता है, ऐसा करके इसके बाहर में है ना। अगर ये तो हो गया पहले पोषण के बारे में, और उसका बाहरी आवरण देखेंगे, इसका शरीर या बोल सकते हैं कोशिका जेली नुमा आवरण, जेली नुमा आवरण से घिरा रहता है। ठीक है, इसका जो आवरण है या सॉरी इसका जो बाहरी भाग है वो किससे घिरा रहता है, तो जेली नुमा आवरण से घिरा रहता है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। एक दो बातें बस इसके बारे में और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लिखिए चलिए, ये जो है समुद्री भाग हो गया, जल वाला भाग हो गया, स्थल वाला भाग हो गया, सभी भागों में पाए जाते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया हमको सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। लिखिए, जलीय, समुद्री और स्थलीय आवास में पाया जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीनरी, नमस्कार मंजरी। जलीय, समुद्री और स्थलीय आवास में उपस्थित होता है। नॉर्मली ये कहाँ पाया जाता है बोलेगा तो जल में भी पाया जाता है, थल में भी पाया जाता है। और जल की बात करेंगे तो दोनों टाइप के पानी देखने को मिल रहा है अपने को, स्वच्छ जल में भी और खारे वाले जल में भी अपने को देखने को मिल रहा है ना। पाया तो सभी जगह जा रहा है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे जिसकी जो प्रवृत्ति होती है अगर उसको उस टाइप के आदमी मिल जाए तो उसका जो फलना फूलना है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग की जो प्रवृत्ति है, जैसे हमारा जो नेचर है यार, हमारा जो नेचर है, अगर मान लीजिए कहीं आप बाहर गए, अब बाहर गए और आपको आप ही के जैसे आदमी मिल गए, जैसे आप मजाकिया हैं, मजाकिया लोग मिल गए, आप सीरियस है, सीरियस लोग मिल गए, तो आप कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वहीं पे आप अगर कहीं गए और जस्ट आपका विरोधी आदमी मिल गया, आप एकदम खतरनाक टाइप के आदमी, मस्तीखोर, वो आदमी एकदम सीरियस, तो रहना तो है उसके साथ में, तो जी तो लोगे, जिंदा तो रह लोगे, लेकिन क्या एकदम दिमाग खुश रहेगा क्या?
नहीं, है कि नहीं? वैसे ही बैक्टीरिया का जो स्वभाव है वो गंदा पानी वाला है। नॉर्मली ये कहाँ देखने को मिलेगा अपने को? गंदा पानी में। तो रह तो सब जगह लेता है, जीवन जी लेता है। बोलते हैं जैसे कि एक आदमी नहीं कहते यार इसे आज कहाँ से आ गए वो मम्मी ऐसे करके, तो जैसे मान लो जाए करेला रांधे हो बेटा या जो भी आलू जो बोल दिस मान लो जाए, तो जिंदा रहने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? खा लेते हैं है कि नहीं? लेकिन पेट भर भात खा सकते का नहीं। वो तो जब एक आध दिन कभी इधर सब्जी बने हैं कढ़ी वढ़ी ऐसे करके, अब टोटा का हाथ ले खा डरी आदमी है ना यार। तो ऐसे करके अपने को ध्यान में रखना है कि भैया पाया तो सब जगह जाता है, लेकिन ग्रोथ कहाँ करता है बोलेगा। सवाल आया था एक बार कि नीलहरी शैवाल का सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां होता है करके, तो याद रखना है गंदे पानी में सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्रोथ होता है। प्रदूषित जो जल होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? इसका वृद्धि होता है। तो लिखिए प्रदूषित जल में सर्वाधिक वृद्धि होता है। ये पूछा गया सवाल है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि कौन सा जल है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का सर्वाधिक मात्रा में ग्रोथ होता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें ग्रोथ होता है प्रदूषित जल में। सवाल ऐसा भी आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को 5 जगत वर्गीकरण में किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे करके याद रखना है। ठीक है। तो अभी लगभग 4-5 क्लास हो चुके हैं मंजू पटेल जी, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। तो इतना हो गया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। एक विशेष बात याद रखना है कि ये जो नीलहरी शैवाल होता है उसमें एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं जी। और यही जो हेट्रोसिस्ट है वहीं पे ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। 2-3 कोशिकाएं हो सकती है इसकी बॉडी में, ठीक है। उनमें विशेष रूप से कोशिका पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। लिखिए, विशेष लिखिए। हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसको अच्छे से याद रखना है, ये बार बार पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट करके लिख लो, विशेष करके लिख लो, स्टार बना लो, जो भी कर लो। लिखिए, इनमें विशिष्ट कोशिका हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो रहा है। सब मिक्स हो गया क्या यार? चलेगा ना, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखने अपने को इसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। होगा ना, होगा। 2 मिनट रुक जाइए बस, चल जाएगा भैया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसके कारण हल्का फुल्का कभी कभी लैग करता है। तो इतना बातें हमको ध्यान में रखना है किसके बारे में? इतना बातें हमको ध्यान रखना है किसके बारे में? है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इतने से ही सवाल आएगा और इतना ही हमको ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते हैं जिस कारण ये स्वपोषी होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो जेलीनुमा आवरण से घिरा रहता है। ये समुद्री में, जल में, आवास में सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ विशेष रूप से फलते फूलते हैं बोलेगा तो प्रदूषित जल में। और नोट करके याद रखना है कि इसमें एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है जिसका क्या नाम है? हेट्रोसिस्ट। और यही हेट्रोसिस्ट क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है।